नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड। कौन सा स्कैफोल्ड? एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड। आपने अगर इसके पहले ओशा का ट्रेनिंग किया होगा तो ये जो वर्ड है या इस टाइप के स्कैफोल्ड के बारे में सुना होगा। और जो हम लोग रेगुलर अगर रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल या कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी है उसमें भी ये जो स्कैफोल्ड है इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। ये हर एक स्कैफोल्डर को मालूम होना चाहिए। इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर में एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड, इसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग लेने वाले। तो ये जो टॉपिक है हर एक आदमी को जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारा जो स्कैफोल्डिंग टीम मेंबर है या जो स्कैफोल्डिंग क्रू है उन लोगों का ये कहना है या वो लोग ऐसे समझते हैं कि जो एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड है ये कोई भी स्कैफोल्डिंग का पार्ट नहीं है। ये जो है एचएससी टीम है, बाकी जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहता है उन लोगों के ऊपर में ये जो है जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन ये जो स्कैफोल्डर लोग हैं इन लोगों को ये बात का ध्यान रखना है, या जो स्कैफोल्डिंग टीम है इन लोगों को ये बात का ध्यान रखना है, ये जो एरियल लिफ्ट है ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा स्कैफोल्डिंग के अंडर में आता है या स्कैफोल्डिंग डिपार्टमेंट है उसे ही उसको कवर करना है। क्योंकि ओशा जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर में जो पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो ये जो एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड है इसके बारे में जो स्कैफोल्डिंग के लिए जो पार्ट दिया गया है उसके अंदर में ये जो डिटेल है कवर की गई। इसका मतलब ये जो एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड है ये पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो स्कैफोल्डिंग टीम का है, ये बात ध्यान रखना है और इसको जो है सही से समझ के लेना है। क्योंकि हर एक जगह पे ये जो स्कैफोल्डिंग है इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हर एक जगह पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में या कंस्ट्रक्शन वर्क साइट जो भी रहता है तो वहां पे आपको एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड दिखाई देगा या एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हमारा जो आज का मेन टॉपिक है एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड। इसके अंदर में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो देखने वाले हैं, व्हाट आर द एरियल लिफ्ट या एरियल लिफ्ट किसे बोला जाता है या एरियल लिफ्ट क्या है या एरियल लिफ्ट किसको समझा जाता है या कौन सा जो इक्विपमेंट है उसको एरियल लिफ्ट हम लोग बोलते हैं या कौन सा जो टाइप का जो स्कैफोल्डिंग है उसको एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड बोला जाता है। तो दोस्तों एरियल लिफ्ट का जो डेफिनेशन क्या है उसे सबसे पहले देखते हैं। व्हीकल माउंटेड एरियल डिवाइस यूज्ड टू elevate the employees such as the extensible boom platform, vertical boom platform are the considered as a aerial lift। तो एरियल लिफ्ट मतलब क्या है कि कोई भी जो ऐसा इक्विपमेंट डिवाइस है जो व्हीकल माउंटेड रहता है, मतलब व्हीकल में ही उसको फिट किया जाता है या लगाया जाता है और उसको क्या है जो आदमी है उनको ऊंचाई पर लेके जाने के लिए इसका जो यूज किया जाता है ये है एरियल लिफ्ट। तो इसके अंदर में क्या क्या आता है? एक्सटेंसिबल बूम प्लेटफॉर्म, मतलब जो हमारा बूम प्लेटफॉर्म रहता है, क्योंकि इसके अंदर में आगे भी आपको बूम रहता है, तो जो बूम रहता है वो क्या करता है बाहर निकलते जाता है या एक्सटेंड होते जाता है आगे आगे। तो उसी तरह से क्या है वो जो प्लेटफॉर्म है वो भी इसी के साथ आगे जाता है। उसके बाद क्या है आर्टिकल 3 बूम प्लेटफॉर्म आर कंसिडर एज ए एरियल डिवाइस, या जो और भी बहुत सारा जो बूम डिवाइस है वो जो है एरियल लिफ्ट में कंसीडर किया जाता है। मतलब एक सादा सिंपल अगर हम लोग देखेंगे साइट पे भी या कंस्ट्रक्शन में भी आपने देखा होगा, एरियल लिफ्ट मतलब जो मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म है या जो बूम लिफ्टर है ये सारे जो है डिवाइस को एरियल लिफ्ट में कंसीडर किया जाता है। इसको जो है आदमी को ऊपर लेके जाने के लिए एलिवेटेड करने के लिए हेल्प किया जाता है और ये जो प्लेटफॉर्म है जो हमारा व्हीकल रहता है उसी के साथ इसको अटैच किया जाता है। तो आपने हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म या जो बूम लिफ्टर है इसी नाम से जो जानने वाले इक्विपमेंट है वो जो है आपने देखे होंगे और इसी को जो है एरियल लिफ्ट बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है एरियल लिफ्ट स्टैंडर्ड। जो एरियल लिफ्ट है उसका जो कौन सा स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए या एरियल लिफ्ट का स्टैंडर्ड कौन सा है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर में
ओशा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो है 29 CFR कोड फेडरल रेगुलेशन 1926 उसके अंदर में जो सब पार्ट यल है उसका जो है सेक्शन नंबर 453 ये जो है सिर्फ और सिर्फ एरियल लिफ्ट जो स्कैफोल्ड है उसके लिए दिया गया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक जो स्कैफोल्डिंग टीम जो मेंबर है उनको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो 454 है किसके लिए है? ट्रेनिंग के लिए। तो इसके अंदर में जो भी डिटेल दिया हुआ है जो ट्रेनिंग रिलेटेड या कौन सा ट्रेनिंग होना चाहिए या किस हिसाब से ट्रेनिंग होना चाहिए, तो ये जो है पूरा डिटेल ओशा का जो 29 CFR कोड फेडरल रेगुलेशन 1926 सब पार्ट यल उसके अंदर में जो सेक्शन 453 एरियल लिफ्ट के लिए दिया गया है और जो है 454 है वो ट्रेनिंग के लिए दिया गया है और यही इसका जो है मेन स्टैंडर्ड है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और भी डिटेल में इसका जो स्टैंडर्ड है हम लोग आगे का जो पॉइंट है उसके अंदर में देखेंगे। तो ये था स्टैंडर्ड और इसे आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या है आसानी से इसके बारे में जो पूरा जानकारी है मिल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द एरियल लिफ्ट। तो ये जो जनरल रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर में हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट है एरियल लिफ्ट शैल बी डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इन दी कन्फॉर्मेंस विथ, मतलब कौन सा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको जो है डिजाइन किया जाता है और कंस्ट्रक्टेड मतलब नया निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? ANSI। ANSI मतलब आपने बहुत जगह पे ANSI का नाम सुना होगा। आप देखेंगे अगर कोई भी जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसके अंदर में ANSI जो स्टैंडर्ड है या जो ANSI ये जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको हर एक जो बड़ा कंपनी का जो स्कैफोल्डिंग का प्रोसीजर है उसके अंदर में मिल जाएगा। तो जो ANSI मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसे आपको ध्यान रखना है। ANSI मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, क्योंकि जो ओशा है ये US बेस्ड है मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके अंदर में जो ANSI का A92 ये जो स्टैंडर्ड है उसका जो पार्ट 2 है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका जो डिजाइन है और जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो किया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और क्या डिटेल आएगा इसके अंदर में? जो अपेंडिक्स C है उसके अंदर में भी जो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग इसका जो डिजाइन है और जो कंस्ट्रक्शन है एरियल लिफ्ट का होना चाहिए। उसके बाद और क्या डिटेल है कि और क्या स्टैंडर्ड का जो डिटेल्स दिया हुआ है? एरियल लिफ्ट कंट्रोल, जो एरियल लिफ्ट को जो कंट्रोल करने वाला जो पैनल्स है या जो एरियल लिफ्ट का जो पूरा कंट्रोल है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? 1926 453 का जो पार्ट B है उसके अंदर का जो 2 नंबर पॉइंट है अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद जो एरियल लिफ्ट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, एरियल लिफ्ट का जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? 1926 453 का जो B है उसका जो है पार्ट 3 है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद जो एरियल लिफ्ट का जो हाइड्रोलिक लाइन है, क्योंकि एरियल लिफ्ट है उसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो तो आएगा ही। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं तो हम बूम को एलिवेट ये सब कैसे कर पाएंगे या वो बूम एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रोलिक सिस्टम से ही होता है। तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम है या जो हाइड्रोलिक लाइन है उसके लिए जो स्टैंडर्ड है 1926 453 का जो B है उसका जो है पार्ट 4 है, इसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है एरियल लिफ्ट का जो वेल्डिंग है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? 1926 453 का जो B है उसके अंदर में जो पार्ट 5 है या जो 5 नंबर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैंने पहले भी आपको यहाँ पे जो एरियल लिफ्ट का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर में डिटेल दिया था या बताया था कि जो 29 CFR कोड फेडरल रेगुलेशन 1926 का जो सब पार्ट यल है उसके अंदर में सेक्शन नंबर 453 है सिर्फ और सिर्फ एरियल लिफ्ट के लिए दिया गया है। तो जो 453 का जो पार्ट B है या जो 453 के अंदर में भी अलग अलग जो डिटेल दिया हुआ है, तो ये जो है इसके अंदर में जो अभी मैंने जो बताया ये सारा स्पेसिफिकेशन दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है एरियल लिफ्ट का जो स्कैफोल्ड है उसको कंस्ट्रक्शन करना है। वो हम लोग यूजुअली
खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करते या खुद डिज़ाइन नहीं करते, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर रहता है जो भी कंपनी, वहाँ से ही वो जो है बना के हम लोग का जो साइड है या जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है या हमारा जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसको लाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है जनरल रिक्वायरमेंट के अंदर में, दी मॉडिफिकेशन हैज बीन सर्टिफाइड इन राइटिंग बाय मैन्युफैक्चरर और बाय एनी इक्विवेलेंट एंटिटी। मतलब अगर इसके अंदर में ये जो स्टैंडर्ड अभी हम लोगों ने देखा, या जो वेल्डिंग के लिए कौन सा सेक्शन है, या इसका हाइड्रोलिक लाइन के लिए कौन सा सेक्शन है, या इसका जो है कंट्रोल पैनल के लिए कौन सा सेक्शन है, या लिफ्ट कंट्रोल के लिए कौन सा सेक्शन है, ये जो सारे इसके जो पार्ट्स है या ये जो एरियल लिफ्ट है पूरा, तो उसके अंदर में अगर हम कुछ भी मॉडिफाई करते हैं या चेंजेस करते हैं या कुछ भी अपने हिसाब से या अपना लोकेशन के हिसाब से हो सकता है, या हो सकता है हम लोग खुद से ही कुछ चेंजेस करें अपने काम के हिसाब से, अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर है मतलब जो कंपनी उसको बनाया है उसका जो है रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए या वो जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी उसको अलाउ कर सकते हैं। या जो है थर्ड पार्टी से उसको जो है इंस्पेक्शन करने के बाद ही हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ये है इसका जनरल रिक्वायरमेंट एरियल लिफ्ट के लिए, इसको ध्यान रखना। जब भी हम लोग काम करते हैं वो टाइम में इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये था हमारा जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द एरियल लिफ्ट, मतलब एरियल लिफ्ट के लिए जो जनरल रिक्वायरमेंट था वही है। तो इसके अंदर में क्या डिटेल है, इसका जो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड है ANSI A92 का जो पार्ट 2 है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद और क्या दिया गया था इसके अंदर में 29 CFR जो कोड फेडरल रेगुलेशन 1926 है, तो उसके अंदर में जो सब पार्ट यल है तो उसका जो है 453 का जो हमारा पॉइंट है या जो डिटेल दिया गया वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एरियल लिफ्ट के लिए। तो यही डिटेल हम लोगों ने जनरल रिक्वायरमेंट के अंदर में भी कवर किया है और इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, व्हाट आर दी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर एरियल लिफ्ट। एरियल लिफ्ट के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या दिया गया, इसके अंदर में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट है ओनली ऑथोराइज पर्सनल कैन ऑपरेट। क्या है, जो एरियल लिफ्ट है या जो बूम लिफ्टर है या मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म है उससे जो है ओनली जो ऑथोराइज पर्सन है या जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वही ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि जो ऑपरेटर होगा उसको ही इसके बारे में पूरा डिटेल मालूम है, वही खुद ऑपरेट करेगा, तभी जो एम्प्लॉयज है उसको जो है उसके ऊपर जाके काम करना है। ये था सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद क्या डिटेल है, दी मैन्युफैक्चरर और इक्विवेलेंट मस्ट बी सर्टिफाइड एनी मॉडिफिकेशन। तो हम लोगों ने जनरल रिक्वायरमेंट में भी देखा था, लेकिन जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके अंदर में भी दिया हुआ है कोई भी जो मॉडिफिकेशन है इसके अंदर में हम लोग नहीं कर सकते। अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको जो है मैन्युफैक्चरर सर्टिफाई करना चाहिए, या जो है इक्विवेलेंट मतलब क्या है, थर्ड पार्टी से कोई भी जो आदमी है या इसका जो इंस्पेक्शन करने वाले जो आदमी है वो उसको अप्रूव करना चाहिए, तभी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, द इंसुलेटेड पोर्शन मस्ट नॉट बी अल्टर। तो इसमें क्या है, अलग अलग जो पार्ट है जो पोर्शंस है उसको क्या है इंसुलेटेड किया रहता है, क्योंकि एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल या इसके अंदर में बैटरी ये सारा यूज होता है। तो जो इंसुलेटेड जो किया हुआ जो पोर्शन है या कवर किया गया पोर्शन है उसको हम लोग को अल्टर नहीं करना है, खुद से कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसे हम लोग को ध्यान रखना है। या हो सकता है कहीं देखा कि वायर ही इसके अंदर में जो कनेक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल का वो थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोगों ने थोड़ा कट करके छोटा किया। तो इस तरह से कोई भी जो इंसुलेटेड जो पोर्शन है उसको हम लोग को चेंज नहीं करना है या अल्टर नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिफ्ट कंट्रोल मस्ट बी टेस्टेड डेली। मतलब क्या है, जो इसका लिफ्ट कंट्रोल रहता है, मतलब जो बूम एक्सटेंड होता है या जो लिफ्ट होता है, तो वो जो क्या है कंट्रोल पैनल रहता है या जो कंट्रोल का जो बोर्ड रहता है उसको जो है हम लोग को हर एक दिन टेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपने देखा होगा इसका जो है चेकलिस्ट
क्लियर होने के बाद या चेकलिस्ट या जो इंस्पेक्शन है वो होने के बाद ही इसका जो यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपने देखा होगा जो ऑपरेटर है स्टार्ट करने के पहले इसको जो है पूरा चेक करेगा या स्टार्ट करके भी इसको चेक करेगा, तभी वो आदमी उठाएगा। विदाउट चेकलिस्ट फिल किए हुए इसको जो है वो कोई भी जो एरियल लिफ्ट है उसका यूज नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कंट्रोल मस्ट बी क्लियरली मार्क। जो भी इसका जो कंट्रोल्स है या जो कंट्रोल बटन है या कंट्रोल का जो सिस्टम है वो क्लियरली मार्क होना चाहिए। इसके लिए क्या है, इसके ऊपर में एक चार्ट दिया जाता है। कोई भी जो पैनल रहता है या कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बहुत सारे आपने देखे होंगे, तो स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि एरियल लिफ्ट ये जो हमारा स्कैफोल्ड है या जो मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म है या जो बूम लिफ्टर है, तो इसका जो कंट्रोल पैनल है तो वो क्या है क्लियरली मार्क किया जाता है कि कहाँ से कौन सा क्या स्टार्ट होता है, कौन सा इमरजेंसी स्टॉप है, क्या है, ये जो पूरा डिटेल है इसके लिए उसके ऊपर एक कंट्रोल पैनल का चार्ट जो है एरियल लिफ्ट के ऊपर में लगाया जाता है। वो क्लियरली मार्क होना चाहिए। उसका जो रूट है या कहाँ से कहाँ पैनल है या कौन सा सिस्टम कहाँ से ऑपरेट हो रहा है वो क्लियरली मार्क होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ब्रेक मस्ट बी सेट एंड आउट ट्रिगर यूज। कभी भी उसको जो है स्टार्ट करने के बाद जो है हम लोग अगर जहाँ पर भी काम करने वाले हैं या जो ऑपरेटर है उसको क्लियरली एक बात ध्यान रखना है, जैसे ही उसने बूम लिफ्टर से आदमी उठाना है उसको, तो जो आउट ट्रिगर है उसको बाहर निकालना है, क्योंकि आउट ट्रिगर इसका स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आउट ट्रिगर को दोनों साइड ऐसे बाहर निकलना है और जो इसका जो ब्रेक है वो क्लियरली सेट करके रखना है। नहीं तो क्या है, ब्रेक ही नहीं लगा है तो हो सकता है वो जो ऑपरेटिंग टाइम में कुछ मूवमेंट करे या मूवमेंट हो सकता है। तो इसके लिए जो ब्रेक है ये बहुत ही जरूरी है और आउट ट्रिगर अच्छे से उसको जो है सेटअप किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट क्या है, इसके अंदर में दिया गया है, बूम एंड बास्केट लोड लिमिट मस्ट नॉट बी एग्जिट। मतलब जो बूम है और जो बास्केट है, मतलब या जो मैन बास्केट उसके आगे जो लगाया है जिसके अंदर में जो आदमी खड़ा होके जो एलिवेट किया जाता है या उसके अंदर में रुक के ही काम करने के लिए एरियल लिफ्ट से जाता है, तो वो क्या है, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। उसका जो सेफ वर्किंग लोड है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यूटिलाइज करना है, ये बात क्लियरली ध्यान रखना है। तो जो है ओवरलोड नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मैन बास्केट और जो इसका जो बूम है उसका जो सेफ वर्किंग लोड जो दिया होगा या मार्क होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, एम्प्लॉइज मस्ट बी वियर PFAS। तो जो भी आदमी एरियल लिफ्ट का यूज करेगा या जिस आदमी को भी एरियल लिफ्ट का यूज करना है उसको जो है पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम को लगा के ही उसके ऊपर में काम करना है या उसके अंदर में जाना है। क्योंकि अगर इसके अंदर में कुछ फेल्योर हो जाता है वो टाइम में हमारा अगर पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम जैसे कि फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस या रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर, तो ये सारा अगर हमने लगाया होगा या सही से एंकर किया होगा तो कम से कम हम गिरने से बच जाएंगे। तो इसके लिए पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम है, एरियल लिफ्ट का जो स्कैफोल्ड है इसके अंदर में मैंडेटरी है, या हर एक आदमी को पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम का यूज करके ही इसके ऊपर में काम करने के लिए जाना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नो डिवाइस टू राइज द एम्प्लॉइज अबव द बास्केट फ्लोर कैन बी यूज। तो जो भी आदमी इसके अंदर में काम करने वाले हैं उन लोगों को वो जो बास्केट है जहाँ पे वो लोग खड़ा होकर काम करते हैं उससे बाहर निकल के काम नहीं करना है, या जो है उसका जो हैंडरेल है या जो उसका जो अलग अलग जो सिस्टम दिया हुआ है उसमें से किसी के ऊपर भी जाके काम नहीं करना है, ये क्लियरली ध्यान रखना है। इसका जो पूरा जो बास्केट दिया हुआ है जो लिफ्ट होता है तो उसी के अंदर में ही जो है हम लोग को काम जो भी है जितना होता है करना है, उससे बाहर निकल के या इसका मिड रेल के ऊपर में खड़ा होके या इसका जो बाहर से जो कवर किया हुआ एरिया उसके ऊपर में खड़ा होके काम नहीं करना है, या कोई भी जो एडिशनल स्टूल या ऐसा कुछ भी इसके अंदर में रख के काम नहीं करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड, और
ये जो एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड है इसके बारे में हर एक आदमी को जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अंदर में सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि एरियल लिफ्ट किसे कहा जाता है या एरियल लिफ्ट क्या होता है, या एरियल लिफ्ट हम किसे कंसीडर करते हैं या किसे एरियल लिफ्ट बोला जाता है, इसके बारे में देखा। उसके बाद और क्या देखा, एरियल लिफ्ट का जो स्टैंडर्ड ओशा का जो 29 CFR है, कोड फेडरल रेगुलेशन 1926, इसका जो सब पार्ट यल है, इसके अंदर में जो सेक्शन नंबर 453 है वो किसके लिए, एरियल लिफ्ट के लिए, इसके बारे में देखा। उसके बाद जो इसका जो जनरल रिक्वायरमेंट है क्या क्या है उसके बारे में देखा। उसके बाद और क्या देखा, जो एरियल लिफ्ट के लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके बारे में देखा है। तो इसे आपको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है फील्ड में या जो कंस्ट्रक्शन में या कहीं पर भी जहां पर भी एरियल लिफ्ट का हम यूज कर रहे हैं वहां पे हम लोग को काम करना है। तो ये जो सारे पॉइंट अभी मैंने बताए इसको आपको ध्यान रख के ही कंस्ट्रक्शन में या जहां पर एरियल लिफ्ट का आप यूज करने वाले हैं वहां पे इसको माइंड में रख के ही आपको काम करना है। तो यही सारे पॉइंट है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फील्ड पे काम करना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड। क्या है, एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।